नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया और इसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा किया गया। नौसेना, नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन कहाँ आयोजित हुई? इसकी पहली संगोष्ठी स्वावलंबन दिल्ली में आयोजित हुई। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? सूर्या और अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में स्थित है, भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया। यह काठमांडू, नेपाल में हुआ है और यह 20वां संस्करण है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाता है और राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा बना है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया। किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधि पादपों को शामिल किया गया है? पटवा, हिमालयन फ्रिटलरी और सालम पंजा को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में शामिल किया गया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ और इसे इसरो द्वारा किया गया। अल नजा का 6वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोफस है। किस वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर ने भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश किया है। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। इंग्लैंड ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। फीफा अंडर 19 का विजेता स्पेन बना है और इसका आयोजन भारत में हुआ। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है और ड्यूरंड कप बेंगलुरु ने जीता है। किस देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मोसा ओतुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए? जिम्बाब्वे द्वारा मोसी ओतुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए। चौथा क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन है? दीपिका पादुकोण पहली ग्लोबल एक्टर हैं जो फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। फीफा 2022 का आयोजन दोहा कतर में हो रहा है और फीफा का शुभंकर लाइव है और फीफा में फुटबॉल का नाम अल रहेला है और इसे एडिडास कंपनी ने बनाया है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? केरल ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य होगा। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC
सुरेश एन पटेल बने हैं। फीफा 2026 का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में होगा। भारतीय महिला लाल बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया? स्क्रैमजेट इंजन का इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं, जो हाल ही में ताइवान की यात्रा पर गई थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। मिशन भूमिपुत्र असम द्वारा लॉन्च किया गया और यह छात्रों के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लॉन्च किया गया। छठवां क्वेश्चन है, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर ओगीरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया। और रचनात्मक कार्यों के लिए नीलेश देसाई, जो मध्य प्रदेश से स्थित हैं, इन्हें प्रदान किया गया। और ग्रामीण विकास के लिए मनसुख भाई गुजरात के हैं, इन्हें दिया गया। और महिला और बाल विकास के लिए डॉक्टर सोफिया, जो उड़ीसा की हैं, इनको दिया गया। सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को मिला और इनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला और इनकी कृति महाबली है। बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी बनी हैं और यह तमिलनाडु राज्य की हैं। डिपाल RN जिम डस्टन लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे दलाई लामा को दिया गया। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल द्वारा बनाया गया। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित हुई दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम क्या है? बॉबी किन्नर ट्रांसजेंडर का नाम है और यह दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्स वज्र प्रहार 2022 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच होता है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया और यह गन्ना की उपज को बढ़ाने के लिए है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा ने उच्च शिक्षा संस्थानों की पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है। प्राथमिक शिक्षा संस्थानों में उत्तराखंड लागू किया। आठवां क्वेश्चन है, केरल में देश की सबसे बड़ी आयोजित होने वाली समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजरिस कब प्रारंभ हुई? 12 दिसंबर 2022 को समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजरिस प्रारंभ हुई। जल मेट्रो कोची केरल में शुरू हुआ और अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुआ और यह हुबली नदी में बना है। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 सुनील छेत्री को चुना गया और महिला में मनीषा कल्याण को चुना गया। पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई? लंपी प्रोवेक्स लॉन्च की गई और यह लंपी रोग के लिए लॉन्च की गई। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल
किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू हुआ? कोची केरल के हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल शुरू किया गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा बेंगलुरु का है। सौर ऊर्जा संचालित पहली एयरलाइंस स्विस एयरलाइंस हैं। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह लद्दाख का है। म्यूजियम स्पार्क लॉन्च इसरो द्वारा किया गया। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? 31 दिसंबर 2024 तक आवास मिशन को जारी रखने की स्वीकृति दी है। 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? वेंकैया नायडू को चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। G20 2023 का थीम वासुदेव कुटुंबकम है और इसका आयोजन भारत में होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में रामसर स्थल 75 हैं और सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में हैं। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब द्वारा शुरू किया गया। मिनेश सी शाह नियुक्त हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक। धन्यवाद।